मदमाशनी के रूप में जाना जाता है, मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर। हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट, विजय सार का हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए, ब्लड शुगर दो तरीके से चेक किया जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर बिना कुछ खाए पिए, और एक बार खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है बिना कुछ खाए पिए, फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है विजय सार। ठीक है, हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, और जो खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल कई बार स्पाइक कर जाता है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है मेथी। तो मेथी का भी हमने इसके अंदर यूज किया। जामुन का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको कम करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ करेला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट। साथ अगर मैं बात करूं डायबोडोक की, क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करूं डायबिडोक की, कितना कैसे किस प्रकार यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले दिन में 2 बार हम इसको यूज कर लें। ठीक है, और लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। सादा ध्यान रखें डाइट का, कुछ भी ऐसा ना खाएं कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाएं। ठीक है, फाइबर रिच डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वॉकिंग कर लें पार्क में, या फिर योग करें। योग तो बहुत बेहतर है, योगा इसको बोलते हैं, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, तो आसन प्राणायाम जरूर करें, तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा डायबिटीज जैसी समस्या को इजीली कंट्रोल करने के लिए, और साथ में डायबोडोक तो हम यूज करेंगे ही। ठीक है, तो ये था हमारा डायबोडोक। नेक्स्ट है आंखों से रिलेटेड, समस्या से रिलेटेड, कि आज के समय में आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं निरंतर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही। आज के समय में 70% युवा ऐसे हैं जिनको ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। स्क्रीन टाइमिंग कितना ज्यादा है, हम फोन पे लगे रहते हैं, फोन को छोड़ते हैं, फिर लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो हमारे काम है वो भी लैपटॉप से रिलेटेड हो रहे हैं, स्क्रीन से रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आंखों से रिलेटेड जो समस्या है 20 साल की उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है आज के समय में। कैटरेक्ट की जो समस्या है 45 साल की उम्र से पहले ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। आंखों में कैटरेक्ट की जो समस्या है 45 साल की उम्र से पहले ही उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस रहना, हमारी आंखों के अंदर रेडनेस रहना, हमारी विजन का कमजोर होना, ये सब समस्याएं भी आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है वो हमारी आंखों के अंदर विद्यमान है ना। जितना बेहतर हम अपनी आंखों की रक्षा करेंगे, उतना बेहतर हमारे शरीर के अंदर तेज का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर अगर तेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें। अष्टांग हृदयम आयुर्वेद का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख ग्रंथ है, उसके अंदर वर्णित है कि नेत्रम तेज स्थानम, हमारे नेत्र के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जैसे गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया, रसोट है, शहद है, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी, उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो हमारा आईडोक है, डेली नेत्र संस्कार की जो पद्धति है उसके ऊपर आधारित है, क्योंकि 5000 साल पुरानी पद्धति है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद हमें बताता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें, हम अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, हम अपनी आंखों को साफ भी करें, उनको नर्म बनाएं, नरिश करें। तो उस पद्धति को बोलते हैं नेत्र संस्कार की पद्धति। तो उसी नेत्र संस्कार की पद्धति को पुनः हम वापस लेके आ रहे हैं आईडोक के माध्यम से। ठीक है, तो ये था हमारा आईडोक, उसको साइंस भी वैलिडेट करता है। ये जो गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया है, तो वो प्राकृतिक रूप से नेत्र शुद्धि में यूज होता है, मतलब हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करता है, हमारी आंखों को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक प्रदान करता है, आंखों के अंदर जो रेडनेस है उसको दूर करने में मदद करता है, इरिटेशन को दूर करने में भी हमारी
मदद करता है। रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करने में हमारी मदद करता है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, मतलब आंखों के अंदर किसी प्रकार की इन्फेक्शन को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। आंखों के अंदर बैक्टीरिया होने से रोकेगा। जीएसएम फार्मा 2018 की रिपोर्ट इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने में भी करता है। आंखों के अंदर जो टिश्यूज हैं उनको नरिश भी करेगा, तो कैटरेक्ट को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज की, हमारी आंखों जो फुट है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। नीम का और तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर है, हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। आंखों के अंदर जिस प्रकार की एलर्जी है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करें, है ना। तो उन सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया। तो आईडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि नेत्र रक्षा की जो पद्धति है उसके ऊपर आधारित है। 100% एक्सटर्नल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमारी आंखों को ठंडक भी प्रदान करेगा, आंखों को क्लैरिटी भी देता है, आंखों को कंफर्ट प्रदान करने में भी हमारी मदद करता है। तो आई ड्रॉप को कैसे यूज करें? सबसे पहले हाथ को साफ करें, उसके बाद 1 से 2 दोनों आंखों के अंदर 2 से 3 बार हम यूज करें। यूज करने के बाद तुरंत बाद अपनी आंखों को रब नहीं करना है, ठीक है। और एक बार हमने बोतल खोली, उसको 30 दिन के अंदर अंदर खत्म कर ली, क्योंकि ज्यादा दिनों तक अगर हम रखते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, यही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है कफ से रिलेटेड। ये जो कफ की समस्या है हमारे शरीर के अंदर निरंतर उत्पन्न हो रही है, कफ की समस्या आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुबह होते ही गले के अंदर कफ जमा होना शुरू हो जाता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और कफ की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? मोस्टली कफ सिरप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कफ सिरप हम लेंगे कुछ समय के लिए, समस्या ठीक होगी, फिर दोबारा से समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू, क्योंकि कहीं ना कहीं समझने में हमने गलती कर दी, हम समझ नहीं पाए। हमें ऐसा लगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, लेकिन 90% जो कफ होता है वो एलर्जिक होता है, किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी होती है या किसी ना किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए। डू नॉट सप्रेस कफ, पेसिफाई दोषाज। हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि दोष है जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष की उत्पत्ति हुई, है ना। कफ दोष की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो कफ की उत्पत्ति है उसी को संतुलित कर लीजिए। तो उसके लिए कफ डोक हमने बनाया, चरक संहिता के अंदर भी बनाया कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए कफ निसारक की पद्धति कि हम अपने शरीर के अंदर म्यूकस को क्लियर करें, कफ को दूर करें। श्वास हर कि हम अपनी एयरवेज को ओपन करें ताकि बेहतर तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंच सके। तो कफ निसारक और श्वास हर दोनों की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है हमारा कफ डोक। तो कफ डोक को साइंस पूरी तरीके से वैलिडेट करता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया वो हमारी ब्रीदिंग को इजी बनाने में मदद करता है कि हमारी जो श्वास है वो बेहतर तरीके से हम उसको ले सकें। एथनो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले के अंदर जो इरिटेशन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, सूखी खांसी की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। पिपली का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, म्यूकस को क्लियर करने में भी हमारी मदद करेगा। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सौंठ का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, किसी प्रकार की इरिटेशन को दूर करने में हमारी मदद करेगा। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। साथ कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है। दालचीनी का हमने इसके अंदर यूज किया, है ना, हमारे श्वास हमें बेहतर तरीके से आ सके, इसमें हमारी मदद करेगा। न्यूट्रिएंट्स की रिपोर्ट है। लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, सूखे गले जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है, हमारा गला कई बार गले के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है इस वजह से,
उस समस्या को दूर करता है। सोमलता का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नासिका को ओपन तो करने में मदद करता है, समस्या जो कफ की समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। तो आप समझिए, देखिए हमने इसके अंदर वसा का भी यूज किया, मुलेठी है, पीपली है, तुलसी है, सौंठ है, कांतकारी है, दालचीनी, लौंग, सोमलता, उन सारी हर्ब्स का यूज किया। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सब एक साथ मिलके हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो कफ रोग इसीलिए अलग है क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करता है, कफ दोष को संतुलित करने में मदद करता है। सप्रेशन नहीं है कि कुछ समय के लिए दबा देगा, समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, हमारे गले को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे एयरवेज को ओपन करने में भी हमारी मदद करता है। सॉरी, ठीक है। तो कफ रोग को कितना यूज करने से, बच्चे हैं है ना, एक एक चम्मच दिन में 2 बार यूज करा दीजिए। जो एडल्ट्स हैं 2-2 चम्मच दिन में 2 बार, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ, और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कार्डियो की, नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। आप देखेंगे हमारे आसपास भी हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। लोग हम देखते हैं अपने आसपास भी कि व्यक्ति रात में स्वस्थ सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इस तरह की जो समस्या है हार्ट से रिलेटेड हमारे शरीर के अंदर निरंतर बढ़ती जा रही। आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है उसमें से 25% तो हमारे देश के अंदर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है उसमें से 1/4 तो हमारे देश के अंदर हैं। ऐसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली है समस्या, इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों बढ़ रही है? अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारी जो डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, तो इसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट कमजोर कब होता है? जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और स्ट्रेस हम ज्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कार्डियोडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया। अर्जुन को हृदय रसायन के रूप में जानता है कि हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, स्ट्रेस ने बताया था, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारी बढ़नी शुरू हो जाती। गार्लिक का हमने अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया। पुनर्नवा है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर बात करूं कार्डियोडोक की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट। अश्वगंधा हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, स्ट्रेस को दूर करने में भी मदद करेगा। पुनर्नवा है, हार्ट की जो एक्सेस है उसको सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड